हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था के बारे में। तो चलिए, आज मैं इसका सारांश आप सभी को बताने वाली हूँ और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, इसके पात्र परिचय के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि इसकी व्याख्यात्मक, जैसे कि ये पुस्तक में लिखी गई है, उस प्रकार से भी मैं कहानी का वर्णन करूं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज मैं आप सभी को इसकी सारांश की, कहानी की जो सारांश है उसकी चर्चा करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उसने कहा था कहानी की, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 1915 में लिखी गई थी। तो सर्वप्रथम हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो इस कहानी को जो है सर्वप्रथम प्रेम कहानी माना गया है। तो यह जो है उस टाइम की जो है, उस समय की जो है, वो सर्वप्रथम प्रेम कहानी के अंतर्गत आता है। और ये कहानी जो है वो फ्लैशबैक शैली यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति शैली में लिखा गया है, जहाँ जैसे कि कोई भी घटना हम सोचते हैं कि कैसे ये है, तो इस प्रकार से पिछले टाइम की जो घटनाएं के बारे में हम सोचते हैं कि कैसे क्या हुआ, तो उसी प्रकार से ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। तो परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कहानी किस पे बेस्ड है। तो इसका जो वर्ण विषय है वो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित। इस कहानी में हमें देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, ये सब देखने को मिलता है। ये कहानी जो है 5 अंकों में विभाजित है और इसके 3 अंक में जो है वो युद्ध का दृश्य हमें देखने को मिलता है। तो सरस्वती पत्रिका में जून 1915 अंक में ये प्रकाशित हुई है। इस कहानी को मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन भी कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि किस कहानी को माइलस्टोन कहा जाता है यानी कि मील का पत्थर कहा जाता है, तो वो है उसने कहा था। अब इसके पात्र परिचय की चर्चा करते हैं। लहना सिंह, इस कहानी का जो मुख्य नायक है, मुख्य पात्र है, वह है लहना सिंह। दूसरा है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी होरा, बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा होता है, अतर सिंह लड़की का मामा होता है, यानी कि जो सूबेदारनी होरा है उसका मामा होता है। महा सिंह एक सिपाही है, वजीरा सिंह दूसरा सिपाही है और एक है लपटन साहब। तो ये सारे जो है वो उस कहानी में उसने कहा था कहानी के चरित्र चित्रण है, पात्र है। अब बात करते हैं इसके सारांश की। अब जो मुख्य है वो है कहानी, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत जो है, कहानी की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो वो अमृतसर बाजार में से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में एक 12 साल का लड़का होता है और एक 8 साल की लड़की होती है। दोनों की मुलाकात एक दुकान पे होती है। तो जो लड़का होता है वो दही खरीदने आया होता है और लड़की जो होती है वो बढ़िया खरीदने आई होती है। तो दुकान पे काफ़ी चहल पहल, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, सब अपने में मस्त होते हैं। तो वहीं पे इन दोनों की बीच वार्तालाप होती है। तो लड़का पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, तो लड़की बताती है कि मगरे में। तो ऐसे ही दोनों बच्चों के बीच वार्तालाप शुरू होती है। तो लड़का जो है लड़की से प्रश्न पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है क्या, यानी कि तेरी सगाई मंगनी हो गई है क्या। इस बात पर लड़की जो है वो आंख चढ़ाकर देखती है और कहती है धत, और भाग जाती है और लड़का जो है वो उसको देखता रह जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्रम जो है वो चलता रहता है। इसके बाद जो लड़का और लड़की है उन दोनों की कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। कभी किसी दुकान पे हो जाती है, कभी किसी दूध की दुकान पे, कभी सब्जी की दुकान पे, कहीं ना कहीं उन दोनों की भेंट हो जाती है। दोनों बच्चे जो हैं वो अपने अपने मामा के घर आए होते हैं छुट्टियों में।
तो दोनों अपने अपने मामा के घर में ही रहते हैं उस टाइम पे। तो लड़की जो है वो जितनी बार भी वो लड़का उस लड़की से मिलता है वो एक ही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की हर बार की तरह यही जवाब दे देती थी कि धत, और भाग जाती थी। तो इसी प्रकार से लड़का हर बार उसे चिढ़ाता रहता है और यही प्रश्न उससे बार बार कहता रहता है और लड़की का भी वही जवाब होता है। तो एक दिन फिर ये दोनों मिलते हैं, लड़का फिर वही प्रश्न पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, परंतु इस बार जो है लड़की का जवाब जो होता है वो धत नहीं होता, इस बार वो कहती है हाँ हो गई। तो लड़के को जो है ये जवाब सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, चौंक जाता है और पूछता है कि कब। तो लड़की कहती है कि कल हो गई, देख नहीं रहे हो यह रेशम वाला शालू। और इतना कहकर वह लड़की जो है वो वहां से भाग जाती है। परंतु जब ये लड़का इस जवाब को सुनता है तो उसे लगता है कि उसके ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो, उसे बहुत ही सदमा टाइप का लगता है और घर आते समय वह अपने होश में नहीं रहता। इस बात को वो झेल नहीं पा रहा था कि सच में उस लड़की की शादी हो गई, क्योंकि ये एक जो मन में बाल मन में उस लड़की के प्रति उसके मन में जो है वो प्रेम पनपने लग गया था। इस कारण उसे वो बात नहीं अच्छी लगती, उसको वो होश में नहीं रहता। इस कारण जो है वो जब रास्ते से अपने घर जा रहा होता है तो किसी को नाली में धकेल देता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर से मारता है, सब्जी वाले की ठेले पे दूध गिरा देता है, और सामने से एक जो महिला होती है वैष्णवी यानी कि जो मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है उनसे भी वो टकरा जाता है और इस कारण वह उसे अंधा कह देती है। तो उसे अंधे की उपाधि भी मिलती है और वह गालियां खाता हुआ घर तक किसी न किसी तरीके से पहुंचता है। तो यहाँ तक तो जो कहानी का पहला भाग जो है वो यहाँ तक समाप्त होता है। तो इसी बालक का नाम जो है वो लहना सिंह होता है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, और यही बालिका जो है आगे चल के सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ तक तो कहानी का पहला भाग था। इस कहानी के 25 साल बाद दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवक बन गया होता है और फौज में भर्ती हो गया होता है। जर्मनी की लड़ाई वाले सैनिकों की जो भर्ती होती है वो उसमें होता है और नंबर 77 राइफल में कार्यरत होता है। तो एक बार की बात होती है कि वह जो 7 दिन की छुट्टी लेके अपने घर आया होता है, ज़मीन का कुछ मुकदमे का केस वेस होता है, उसी के काम के सिलसिले में वह छुट्टियां लेके घर आया होता है। परंतु वहीं उसे जो है वो रेजिमेंट का लेटर मिलता है, चिट्ठी मिलती है अफसर की, और उसमें वो लिखा होता है कि फ़ौज की जो है वो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है और तुम्हें जो है वो छुट्टी अभी ख़त्म करनी है और तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है, छुट्टियों तक नहीं रुकना, तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। इसी तरीके से सेना के सूबेदार हज़ारा सिंह को भी छुट्टी मिली होती है और उसके यहाँ भी फिर जो चिट्ठी आती है वो भी छुट्टियों पे होता है। उसके यहाँ भी चिट्ठी आती है कि सूबेदार हज़ारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह दोनों जो होते हैं वो फौज में होते हैं और दोनों को चिट्ठी आती है कि तुम दोनों बाप बेटे भी वापस आ जाओ क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई है। तो सूबेदार जो होता है वो लहना सिंह से कहता है कि हम दोनों जो है वो साथ ही चलते हैं, और जब दोनों साथ ही जाते तो वो सूबेदार से कहता है कि सूबेदार जो है वो लहना सिंह से कहता है कि मेरा घर जो है वो रास्ते में ही पड़ता है, तो तुम मेरे घर भी चल लेना, मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी मिलवा दूंगा। और वह उसे बहुत चाहता भी रहता है, बहुत मानता है, और इस कारण से वह उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, एक बार मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लहना सिंह रास्ते में जो है सूबेदार बताता है लहना सिंह को कि सूबेदारनी जो है उसे पहले से जानती है और वह उसे बुला भी रही थी। लहना सिंह को इस बात से बहुत ही आश्चर्य होता है और वह चौंक जाता है कि वह उसे कैसे जानती है, क्योंकि वह तो कभी जो इनका क्वार्टर होता है फौज का उसमें वह कभी नहीं रहा है, पर वह
कैसे जानता है? तो लहना सिंह जो है वो सूबेदार के घर जाता है, तो वहाँ उसे सूबेदारनी मिलती है और सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई क्या वो घटना की याद दिलाती है। और तब उसे याद आता है, पता चलता है कि सूबेदारनी जो है वह वही लड़की होती है जिसे वह बचपन में जो है वो बार बार प्रश्न करता रहता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो सूबेदारनी लहना सिंह को जो है वो पहचान जाती है और उसे वो याद दिला देती है कुड़माई हो गई वाली बात का। फिर सूबेदारनी जो है वह लहना सिंह से कहती है कि एक बार तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी घोड़े की लातों से, घोड़े की जो टापें मुझे मार देती, तब तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। आज मेरे पति और मेरा इकलौता बेटा दोनों देश की लड़ाई में जा रहे हैं, तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। और यह कहते हुए वह लहना सिंह के आगे आंचल पसार देती है और भीख मांगती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे की तुम रक्षा करना। यह बात जो है लहना सिंह को छू जाती है और वह वचन देता है कि वह उनका ध्यान रखेगा। तो युद्ध भूमि में जब लहना सिंह जाता है तो सूबेदारनी का जो बेटा होता है बोधा सिंह, उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करता है, हर समय उसका ध्यान रखता है, खुद ठंड में रहता है और अपना कंबल उसको दे देता है। और इसी प्रकार से जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध में उसकी जान भी वो बचाता है, बोधा सिंह की जान वो बचाता है और खुद इसी कोशिश में उसकी जान बचाने के चक्कर में वो अपने ऊपर घायल हो जाता है। वो गोलियां वो खुद खा लेता है और वो खुद बुरी तरीके से घायल हो जाता है, परंतु उन दोनों को कुछ नहीं होने देता और अपने ऊपर जो है वो पट्टी बांधकर, अपने घाव पर जो है वो पट्टी बांधकर सैनिकों का डटकर मुकाबला करता है। शत्रुओं की युद्ध में पराजय होती है और इसके बाद गाड़ी में सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह दोनों को वो बिठा देता है और लहना सिंह कहता है कि सूबेदारनी को चिट्ठी में मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब उनसे मिलना हो तो उनसे कहना कि उन्होंने जो कहा था मैंने कर दिया। इतना ही वह बोलता है कि सूबेदार उससे पूछता है कि उसने क्या कहा था जो तुमने कर दिया। वो बोल ही रहा होता है कि इतने में गाड़ी चल पड़ती है और वह पूरी बात भी नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता। इसके बाद जो है वजीरा सिंह से लहना सिंह पानी मांगता है और अपनी कमरबंद खोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी कमरबंद जो होती है वो खून से भीगी होती है। मृत्यु जो है वो लहना सिंह के काफ़ी निकट होती है और सारी घटनाएं जो बचपन की उसकी सारी घटनाएं थी वो उसके आंखों के सामने घूमने लगती है और उसके मुंह से जो अंतिम वाक्य निकलता है वह होता है उसने कहा था। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अखबारों में छपता है कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची में मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स लहना सिंह। तो इस प्रकार से लहना सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बचपन की एक छोटी सी मुलाकात में परिचय होने के कारण सूबेदारनी के प्रति जो उसके मन में, लहना सिंह के मन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके कारण सूबेदारनी के द्वारा जो कहे गए वाक्य थे वो उसने याद रखा कि जब सूबेदारनी उसको बोलती है कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, तो वो बचपन में उपजे उस प्रेम के कारण ही उसकी वह बात याद रखता है और उसके पति और बेटे की जान बचाता है और स्वयं की जान गवा भी देता है। और क्योंकि ये बात जो है उसने कहा था, यानी कि ध्यान रखता है, क्योंकि बचपन का ये प्रेम दिखाया गया है कि बचपन में जो उसके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ था, इसी के कारण जब वो इतने वर्ष बाद भी उससे मिला तो उसने उस बात का ध्यान में रखा। जब सूबेदारनी ने उससे अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की भीख मांगी तो उसने
उस बात की लाज रखी और उन दोनों के प्राणों की रक्षा की, क्योंकि ये बात उसने कही थी। तो दोस्तों ये था कहानी का सारांश। अगर आप सभी चाहते हैं कि ये कहानी मैं आपको डिटेल में भी बताऊं, जो व्याख्यात्मक तरीके से जैसी कहानी लिखी गई है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।